हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं है और स्पेशली 2 दिन से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 24 घंटे से भी ऊपर हो गया मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसके वजह से। और बहुत सारा मीटिंग्स भी था आज, तो मीटिंग्स ख़त्म करके मेरे को टाइम नहीं मिला। वैसे बोलूँ तो टाइम नहीं मिला, और व्लॉगिंग करने के लिए अच्छा प्लेस चाहिए और एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ चाहिए ना। बिना कुछ दिखाए व्लॉगिंग करना अच्छा नहीं रहता है। दोस्तों, मेरा मन में ना एक बात है, वो बहुत दिनों से शेयर करना चाहता हूँ मैं सबके सामने। बिना शेयर किए अच्छा नहीं लगता है, और कोई भी बात हो मन में तो बता देना चाहिए। सोशल मीडिया के अंदर बताना कितना हद तक सही है पता नहीं है, लेकिन मेरे को बताना ही सही लग रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ऐसा कौन सी बात है जो बताने वाला इतना सोच के बता रहे हैं। दोस्तों, मैं ना मेरे पापा के बारे में बात करना चाहता हूँ यार। मुझे अजीब सा फील हो रहा है मन में कि सबके सामने पर्सनल जो चीज़ है वो शेयर करना सही नहीं है, लेकिन मैं इसको पर्सनल नहीं मानता हूँ। ये एक लेसन होगा किसी ना किसी के लिए, तो इसलिए ये पर्सनल बोलने से अच्छा है कि यार ये एक लेसन है। दोस्तों, मेरा पापा ना सबके पापा जैसे ही होंगे, लेकिन मेरे लिए बड़े खास थे। मैं इसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब वो थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई है जो बैकबोन है ना। आप लोगों को भी लगता होगा कोई है जो पापा लोग जब रहते हैं ना, तो बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है इंसान के अंदर। इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि कुछ भी करेगा इंसान तो आसानी से फेस कर लेता है। जब वो थे तो मेरे को ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं जो भी कर रहा था बड़े कॉन्फिडेंटली कर रहा था, और मेरे को पता भी नहीं चल रहा था कि मैं कुछ रिस्क भी ले रहा हूं। दोस्तों, मैं और एक चीज बता देता हूं आपको। आप अगर बैचलर हो, शादी नहीं किया है अभी तक, बैचलर हो और कुछ करने का मन है, कुछ इनिशिएटिव लेना है, कुछ रिस्क उठाने हैं, तो आप ले सकते हो यार। क्योंकि उसमें कोई दूसरा सोच नहीं है। आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आपका लाइफ होता है, सिंगल लाइफ है। सिंगल लाइफ मतलब आप जितना चाहे उतना रिस्क उठा सकते हो। अगर आप मैरिड हो और आपका पेरेंट्स नहीं है, तो यार बहुत सोच के उठाना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि रिस्क नहीं उठाना चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए लाइफ में। और रिस्क मतलब क्या होता है कि रिस्क इस हद तक होता है कि कुछ भी हो सकता है। आपका फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी आपको कुछ एक्सट्रीम एंड में, और रिलेटिव्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। क्योंकि कुछ बनने के लिए इंसान जाता है ना, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? उनका भी कोई गलती नहीं है।
किसी थर्ड पर्सन को गलत ठहराना गलत है, ठीक है ना। क्यों वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता ही नहीं है रिस्क क्या होता है, डेवलपमेंट्स क्या होती है, उनको पता ही नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर इस टाइम पे अगर आपका पेरेंट्स है, जब आप रिस्क में रहते हो, रिस्की टाइम में रहते हो, तो अगर आपका पेरेंट्स है, वो लोग भले ही आपको आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से सपोर्ट ना करे, लेकिन वो लोग ये जरूर बताएंगे कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए इंसान को। किसी को भी अगर कुछ बड़ा स्टेप उठाने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों हिम्मत, गट्स होना चाहिए। आदमी के अंदर गट्स रहने से ना, तो वो कुछ भी कर जाएगा, भले ही उसको लाख चैलेंजेस फेस करना क्यों ना पड़े, लेकिन हिम्मत रहने से ना इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक आदमी अगर सोच लेना, तो वो डेफिनेटली वो कर सकता है। जो सोच सकता है ना, वो आदमी कर सकता है। संकल्प से सिद्धि होती है। मेरे पापा ने एक बात बोला था, हर किसी के पापा बोले रहेंगे, लेकिन मेरे पापा मेरे को स्पेशली एक बार अकेले में, जब मैं अकेला था तब बताया था, मुश्किलें आती है इंसान को सुधारने के लिए। अगर अपने को कुछ पता नहीं है ना, तो उसको समझाने के लिए मुश्किलें आती है, बल्कि आपको डराने के लिए नहीं। अगर आप समझ लो आपका लाइफ में कुछ इतनी बड़ी चैलेंजेस है, वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको कुछ समझने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है। अगर समझ लिया और सीख लिया ना, तो वो चैलेंजेस आपको पता भी नहीं चलेगी, आप सॉल्व किए रहेंगे, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं रहती है और वो चैलेंजेस आप सॉल्व किया रहेगा। इसीलिए दोस्तों, जब पेरेंट्स है, जब आपके मम्मी पापा आपके साथ में है, तो मैं ये बोलूंगा, बाहर में टाइम स्पेंड करने से ज्यादा उनके साथ में टाइम स्पेंड करो और उनको समझो। वो ऐसे ही नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता है कि बच्चे लोगों को क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि वो भी परफेक्ट एजुकेटेड नहीं रहते। अगर आपको आपके लाइफ के बारे में समझना है, चैलेंजेस को समझना है, तो डेफिनेटली आपको उनको अकेले में पूछना पड़ेगा, है कि नहीं। उनको समझना पड़ेगा और वो क्या बोलते हैं गौर करना पड़ेगा। हर किसी के पेरेंट्स ना यही चाहते हैं कि अपने बच्चे आगे जाके कामयाब हो। कामयाब का मतलब पता है? सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चाहिए? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे आएगी? जब मम्मी बोलती थी ना, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करो बेटा, दैट इज अ डिसिप्लिन। और मेरी मम्मी बोलती थी मुझे, अभी भी बोलती है, और कुछ कुछ अभी मेरी मम्मी ना ज्यादा सोच समझ के बात नहीं करती है। उनको बस जो पुरानी बातें हैं ना, वही बातें रिपीट करती रहती है। एज हो गया ना उनको। तो पहले वो बोलती थी मुझे कि सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ जाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, स्कूल जाना। ये सब मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, ये डिसिप्लिन। और मेरे पापा ने हार्ड वर्क कैसे करना है और कैसे हेल्पफुल रहना है लोगों को, ये मेरे को मेरे पापा से मिला। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, कि मुझे ना आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ, कोई अगर मेरे पास हेल्प के लिए आए कि मुझे ये
होना है आपसे। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया तुम फ्री में क्यों करके देते हो, क्यों पैसे क्यों डिमांड नहीं करते हो। जब किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग पैसे लेते हैं ना, कुछ प्रोडक्ट भी सेल करते हैं तो पैसे लेते हैं ना। तो अगर हेल्प भी कर रहे हो तो पैसे लेना चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसे कभी नहीं सोचा मैं, क्योंकि ये मेरे को मेरे पापा से सीखने के लिए मिला। क्योंकि मेरे पापा एजुकेटेड नहीं थे और वो खेती करते थे। तो उनसे यही सीखा मैंने। उन्होंने 6-7 महीना हार्डवर्क करते थे और फसल आने के बाद उसका फायदा लेते थे। तो पहले हार्डवर्क करो, देना या नहीं देना ये ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। मेरा कहने का यही मतलब है, और मेरा पापा का भी कहने का यही मतलब था कि हार्डवर्क कर लो, जितना हो सके उतना हार्डवर्क कर लो। उसका जो फल है ना, वो देना या नहीं देना हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। हमारा काम, हमारा हार्डवर्क वो डिसाइड करता है। बोलते हैं ना, कर्म करो, उसका फल के बारे में चिंता ना करो। मतलब कर्म कर लो, फल जो है देने वाला ऊपर वाला है। मतलब श्री कृष्ण परमात्मा है ऊपर में। मेरे पापा श्री कृष्ण परमात्मा के बड़े भक्त थे, और मैं भी वो भगवत गीता तो नहीं पढ़े, लेकिन मैं श्रीमद् भगवत गीता हर रोज पढ़ता हूँ, समझता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि समझने की कि अपना जो हिंदू धर्म का रहस्य है और कोई भी एक बिजनेसमैन का जो रहस्य है उसी में छुपा हुआ है, समझने की देरी है बस। तो मेरे पापा भगवत गीता तो नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने शास्त्रों में सुन के, सत्संग अटेंड करके बहुत सारा सीखा था, और उन्होंने ये सब हमको बताया, लेकिन हम लोगों ने गौर नहीं किया। आज मेरे को समझ में आ रहा है कि क्यों मेरे पापा जो है सोने के टाइम पे कहानियां बताते थे, क्यों समझाते थे हम लोगों को कि ऐसे करने से ऐसे हो जाता है। हर एक कहानी मेरे को कम से कम 12 कहानियां याद है। अभी मैं इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं बता सकता। हर बार वो सोने से पहले हम लोगों को समझाते थे, कहानियां सुनाते थे और बोलते थे, और एंड में, उस कहानी के एंड में बुराई का सर्वनाश होता था, अच्छाई जो है उनकी जीत होती थी, कर्म का फल मिलता था, और जो कर्म नहीं करता है उनको फल नहीं मिलता था। वो कहानी के जरिए हम लोग को सुनाते थे, और जो सत्संग में जाते थे, जो अच्छे थॉट्स है, जो अच्छी बातें हैं, वो हम लोगों को सुनाते थे। यार दोस्तों, मैं और एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपके मम्मी पापा आपको ज्यादातर प्यार नहीं करते, दिखावा नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये कब पता चलेगा? वो जब नहीं रहेंगे, ठीक है ना? जब नहीं रहेंगे तब उनका एहसास होगा। जब है तो इंसान का आदत ही है, वो जब है तो इंसान उसके ऊपर फोकस नहीं करता, जब नहीं है तो उसका बड़ा अफसोस करता है। आज मेरे साथ में भी ऐसे ही हो रहा है। जब मेरे पापा थे तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। इतना पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, जॉब किया, बिजनेस में घुस गया, बिजनेस करने निकला। मेरे को टाइम नहीं है मेरे पापा के साथ में बैठ के बात करने की। बड़े दिनों के बाद कभी जाता था तो दूसरों के बातों में ही उलझ जाता था, पापा के साथ में बैठ के बात करने के लिए ही नहीं मिला। वो लकी है जो उनके पेरेंट्स के साथ में अभी है। अभी चालू कर दो आप। बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जिंदगी समझने के लिए। पहला बुक्स तो यही है, आपका पहला बुक तो यही है, आपके मम्मी पापा को पढ़ लो। समझ रहे हो दोस्तों? मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं सबको। अपने मम्मी पापा को अगर एक बार आप लोग पढ़ लिया, समझ लिया, उनका जो कष्ट था, उनका जो हार्डवर्क था, उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो डिसिप्लिन था, लाइफ में
अभी आप समझो 20 साल के हो गए हो, आपके मम्मी पापा आपके साथ में है, तो दे आर द ग्रेट अचीवर्स, दे आर वन ऑफ द ग्रेट अचीवर्स. बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इफ यू आर नॉट बिलीविंग मी, यू विल वन डे रिग्रेट अबाउट दिस. अगर आप 20 साल के हो, आपके मम्मी पापा आपके साथ में है और अभी भी हट्टे कट्टे हैं, तो दे आर द सक्सेसफुल पेरेंट्स. भले ही वो लोग पैसा नहीं कमाया हो, कोई दिक्कत नहीं है. पैसा डजंट मैटर हियर, प्रॉपर्टीज डजंट मैटर. आप हो उनके साथ में, दे आर द ग्रेट अचीवर्स, दे आर द सक्सेसफुल पेरेंट्स. कोई पेरेंट्स ऐसे बच्चे लोगों को 20 साल तक बड़ा करके अभी भी वो लोग है आपके साथ में, तो मान लेना उनमें ऐसी बात है जो आप नहीं समझे. ये कब समझोगे? जब आपके बच्चे हो जाएंगे. मेरे को ये बात 30 साल के बाद समझ में आई, तो सोचो आपको अभी समझ में आ गई है, तो यू आर द ग्रेट. आई श्योरली टेल दैट यू आर द ग्रेट. मेरे को 30 साल में समझ में आया कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्या कहना चाहते थे. अभी मेरी मम्मी है, वैसे मेरे पापा अभी नहीं है. उनका कैंसर से डेथ हो गया. कोशिश बहुत किया हम लोगों ने, लेकिन बचा नहीं पाए. तो यही था दोस्तों. मेरे पापा का हार्डवर्क के बारे में आपको बताऊंगा ना, तो आप लोग बोलेंगे कि हर किसी के पेरेंट्स हार्डवर्क करते ही है. डेफिनेटली दोस्तों करते हैं, लेकिन अपने अपने पापा के बारे में एक बार अगर आप लोग समझ लिया ना, तो डेफिनेटली ग्रेट अचीव हो जाएगा, ग्रेट अचीवमेंट्स हो जाएगा आपके लिए. तो मैंने 30 साल के बाद समझ में आई. अभी मेरा एज है 33 ईयर्स. अभी समझ में आ रही है, तो अभी कुछ नहीं कर सकता ना. अभी बस मैं यही सोच रहा हूं कि 2025 इस साल जितने मेरे पापा के थॉट्स थे, मैं ना आप लोगों तक शेयर करूंगा. और दोस्तों इस थॉट्स को ना, मेरे पापा के थॉट्स को ना, मैं एक बुक बनाना चाहता हूं. और मैं डेफिनेटली ये बुक लिखूंगा और 2026 को पब्लिश करूंगा. सिर्फ मेरे पापा के थॉट्स. सबके पेरेंट्स के थॉट्स क्या क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे पापा के थॉट्स ना, मैं 100% इनको ना ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा. इनको मैं बुक्स में प्रिंट करवाऊंगा और पब्लिश करूंगा. वो एक अनएजुकेटेड पेरेंट्स थे, लेकिन दे आर द ग्रेट अचीवर्स, दे आर द सक्सेसफुल पेरेंट्स. दे हैव नॉट इवन थॉट अबाउट द व्हाट इज सक्सेस. सक्सेस क्या होता है उनको ये भी पता नहीं था. बोलने वाले को ना बोलने दो ना यार. जितना बोलना है, जो भी बोलना है, बोलने दो उनको. उनका काम ही है बोलना. अपना काम क्या है? करने का. अपने पेरेंट्स को फॉलो करने का. पढ़ाई करने के बाद भी बहुत सारा पढ़ना बाकी है जीवन में. इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मेरे को लगा कि यार मैं तो पास हो गया, अभी पैसा ही पैसा. ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद तो शुरुआत होती है पढ़ाई करना, समझना. इंजीनियरिंग के सिर्फ बुक्स नहीं होते हैं जो आपको पूरा जिंदगी पढ़ा दे. जिंदगी पढ़ने के लिए पहले अपने पेरेंट्स को पढ़ो, अच्छे अच्छे बिजनेस के बुक्स पढ़ो, डेवलपमेंट्स के बुक्स पढ़ो. एक साल में कम से कम 6-7 बुक तो पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से. बुक्स पढ़ो, समझो, ठीक है ना. जहां पे भी जाओ आप समझो चीजों को, उससे सीखो और दूसरों को भी सिखाओ. मेरा कहना यही है. अगर इतना कर लिया ना दोस्तों, तो लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता. डेफिनेटली मैं ना हर साल अपने आप को चेंज करते जा रहा हूं. हर साल कुछ ना कुछ सीख रहा हूं, कुछ ना कुछ चेंज कर रहा हूं अपने आप में, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं. मेरे को अभी रोकना नहीं है. बहुत दूसरों का बात बहुत सुन लिया, दूसरे के बारे में बहुत सोच लिया, और टाइम भी वेस्ट कर दिया.
लाइफ में ना सिर्फ 2 चीज करना है। बताओ आपको, ये मेरे को इस साल में समझ में आया है, वो भी एक बुक्स पढ़ने के जरिए। मेरे को अच्छा लगा। अगर इसको आप समझते हो तो बहुत कुछ कर जाओगे। इसको चाहिए तो लिख के भी रख लेना दोस्तों, ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है। दोस्तों 2 चीजें करनी पड़ेगी लाइफ में, समझनी पड़ेगी। इंग्लिश में है वो वर्ड्स, एक ग्रीडी, एक नीडी। ग्रीडी का मतलब है लालच, लालच होके चीजों को खरीदना। अभी मेरे पास एक शर्ट है, इसको मेरे पास शर्ट है, फिर और एक शर्ट लूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, आप ही बोलो, ग्रीडी। यस, ग्रीडी बोलेंगे। अगर मेरे पास शर्ट ही नहीं है, फटा हुआ है, कहीं पे मेरा शर्ट फटा हुआ है और मेरे को इसको पहनना नहीं है, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको पहनना नहीं है, मेरे को और एक शर्ट लेना चाहिए, फटा हुआ है, तो भाई ऑब्वियसली इट्स अ नीडी। दूसरा सोच ही नहीं रखना चाहिए, ले लो आप, पैसे है आपके पास, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको सिलाई करके भी और उसको यूज कर सकते हो, दैट इज बेस्ट। हाँ, दैट इज नॉट अ वेस्ट, दैट इज अ बेस्ट। देखने दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, कवर करो उसको, मैनेज करो। दैट्स अ नीडी। नीडी को भी आप मैनेज करोगे ना, ग्रीडी को तो छोड़ ही देना चाहिए। अगर नीडी को मैनेज करके और आगे बना सकते हो, दैट इज फैंटास्टिक। आई कैन से दैट इज अ फैंटास्टिक। सो दोस्तों, नीडी, ग्रीडी, हर एक चीज खरीदने से पहले ध्यान रखना, इज इट नीडी और इज इट ग्रीडी। 2 चीजें बस। अगर ये 2 चीजें 2025 में कर लिया ना, और 2026 में बताना, मेरे इसी ब्लॉग को कमेंट करना, मैं बताऊंगा वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। मैं डेफिनेटली बोलूंगा आई एम राइट। और ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल थिंग है और ये एक्सपीरियंस्ड लोगों ने बताया है दोस्तों, एक्सपीरियंस्ड लोगों ने। नीडी, ग्रीडी जो है एक्सपीरियंस, 2 वर्ड है, लेकिन यार सच में लाइफ चेंज कर देगी। सिर्फ 2 वर्ड्स लाइफ चेंज कर देगी, अगर आप हमेशा ध्यान रखोगे। इसको हमेशा ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए, 21 डेज का प्रैक्टिस करो, मिनिमम 21 डेज प्रैक्टिस करो, आपकी आदत बन जाएगी। आपको पता है, मैंने गाड़ी लेके आया, आज मैंने होटल नहीं लिया। आप बोलोगे कितना कंजूस हो गया है। कंजूस नहीं है दोस्त, आई एम नॉट ग्रीडी एनीमोर, आई एम नीडी नो। ये मेरे पापा ने मुझे बताया था, लेकिन उनकी लैंग्वेज में बताया था, आज मेरे को आके समझ में आया। उनका बनियान फट जाती थी फिर भी नहीं लेते थे, क्यों? दे आर द नीडी, एंड नीडी को भी मैनेज करते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि वही पैसा आगे जाके यूज हो सकता है। दोस्तों, मैं अगर लंबा वीडियो बनाऊंगा तो बहुत बोलने लगूंगा, तो दोस्तों क्या है ना, मेरे पापा के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर मैंने कुछ बकवास किया है तो, ठीक है ना। मैं ऐसे बकवास नहीं करना चाहता, और मैं जो भी है कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कोई डायलॉग वगैरह स्क्रिप्टेड रख के मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मन में आया बोल दिया, बस, दैट्स ऑल। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना। और मेरा फेसबुक का भी चैनल है, फेसबुक में भी लक्ष्मणा पवार से है, और लक्ष्मणा पवार व्लॉग्स भी है, उसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मैं बस अच्छी थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ और मेरे से किसी और को सिखाना चाहता हूँ, बस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।